हेलो फ्रेंड्स, मैं निदा भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो देखिए, फर्स्ट पेपर के लिए कई बच्चे कह रहे थे कि फर्स्ट पेपर का सिलेबस क्या है यूजीसी नेट का। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ फर्स्ट पेपर का सिलेबस क्या है। ठीक है, कई बच्चों ने कमेंट किया था पहले भी और अभी भी, और जबकि मैंने शायद वीडियो कोई छोटी सी डाली भी थी, शॉर्ट वीडियो। तो चलिए आज थोड़ा सा एक बार से फिर से देख लेते हैं, क्योंकि आपके जो है एप्लीकेशन फॉर्म भी निकल चुके हैं, और आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो फॉर्म पहले कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद देखिए दिसंबर में आपका पेपर है, तो एक बार से फिर से मैं बता देती हूँ क्या क्या आपके फर्स्ट पेपर में है। ठीक है, तो इसलिए बार देख लेते हैं एक बार। चलिए देखिए, विषय सामान्य प्रश्न पत्र जैसा कि सबके लिए होता है, तो शिक्षण और शोध अभिवृत्ति प्रश्न पत्र फर्स्ट पाठ्यक्रम है, ये दिखते हैं। ठीक है, और देखिए पहली फर्स्ट इकाई जो है शिक्षण अभिवृत्ति होगी। शिक्षण अवधारणाएं हैं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर क्या है, स्मरण शक्ति, समझ, विचारात्मक विशेषताएं, मूल अपेक्षाएं, ये सारी चीजें आ जाती हैं इसमें। शिक्षार्थी की विशेषताएं, किशोर वयस, शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, सारी चीजें, शिक्षण प्रभावक तत्व, शिक्षण सहायक सामग्री, सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। जैसे शिक्षण सहायक ब्लैक बोर्ड आदि सारी चीजें आती हैं। सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण, ठीक है। उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति के, विद्यालय केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन जो चीजें हैं, जैसे स्वयं है, स्वयं प्रभाव, मूक्ष, और इन तीनों को अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि स्वयं, स्वयं प्रभाव, मोक्ष बहुत इंपॉर्टेंट और हर साल इन पर क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे बहुत ध्यान से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जो है यूसी नेट की, तो जरूर देख लें। और शिक्षण अवधारणाएं भी, ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये चीज आप तीनों पॉइंट नोट कर लें। ठीक है, और उसके अलावा शिक्षक सहायक प्रणाली में परंपरागत आधुनिक आईसीटी। ठीक है, आईसीटी से क्वेश्चन पूछते हैं, और कंप्यूटर पे आधारित जो क्वेश्चन है वो आपके आएंगे 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उसमें उसे भी आपको पार्ट भी तैयार करना है। मूल्यांकन प्रणालियां, मूल्यांकन के तत्व प्रकार। ठीक है, शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार, आदि चीजें। ठीक है, अब दूसरी इकाई जो है यूनिट सेकेंड, शोध अभिवृत्ति है। ठीक है, शोध यानी रिसर्च, उसका अर्थ, प्रकार, विशेषताएं, प्रत्यक्षवादी उत्तर, सारी चीजें, शोध के उपागम क्या हैं, अप्रोचेज क्या हैं, शोध पद्धतियां क्या हैं, प्रयोगात्मक, वितरण, ऐतिहासिक, गुणात्मक, ये सारी जो मात्रात्मक हैं सारे आपको ध्यान रखने हैं। शोध के चरण क्या हैं, शोध प्रबंध और आलेख प्रबंध। ठीक है, ये सारी चीजें, शोध में आईटीसी का अनुप्रयोग क्या है, शोध नैतिकता क्या है। ठीक है, सेकेंड यूनिट हो गई। थर्ड यूनिट में आपका हो जाएगा बोध। ठीक है, एक आपको गद्यांश दिया जाएगा, और उस गद्यांश पे आधारित प्रश्नों का उत्तर दोगा, और इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छी यूनिट होती है, जो है यूनिट बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आपको वहां पे एक पैराग्राफ मिलेगा और उस पे आधारित 5 क्वेश्चन होंगे जो आपको करने हैं, और उसी को पढ़ना है, और उसी में से आपको आंसर भी मिल जाएगा अगर अच्छी तरीके से ध्यान से करेंगे तो। और 5 के 5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे तो 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन होता है, तो इसे बहुत अच्छी तरीके से बस उस समय ही पढ़ना है। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। ठीक है, संप्रेषण, संप्रेषण का अर्थ, प्रकार, अभिलक्षण, प्रभावी संप्रेषण क्या है, वैचारिक, वाचिक, गैर वाचिक, ये सारी चीजें। और प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं क्या हैं, उसमें बाधाएं कौन सी हैं, जैसे कि प्रभावी संप्रेषण बातचीत कर रहे हैं तो शोर है सबसे, इसमें बाधा मानते हैं शोर को। तो जन, मास, समाज, मीडिया, सारी चीजें ये सब आ जाएंगी इसमें संप्रेषण में। ठीक है, गणितीय तर्क और अभिवृत्ति यानी रीजनिंग के 5 क्वेश्चन होंगे आपके। तर्क के प्रकार, संख्या श्रेणी, अच्छा श्रृंखला कूट, लेखन आदि आ जाता है इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इसमें, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ, हानि। ठीक है, ये सारी चीजें, ब्याज, छूट, ये सारी चीजें, औसत आदि पूछा जाता है, इस पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, युक्ति युक्त तर्क, युक्ति 6 ये यूनिट है, और ये सारी चीजें आज आएंगी इसमें, भाषा का प्रयोग, शब्दों का, और आगमनात्मक और आगमनात्मक युक्ति, मूल्यांकन, विशिष्टीकरण, रूपताएं, और तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए, ये सारी चीजें, भारतीय तर्कशास्त्र, ज्ञान के साधन। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, और अनुमान की संरचना, प्रकार। ठीक है, ये सारी चीजें। 7 जो आपकी यूनिट हो जाएगी, 7 यूनिट में आंकड़े, उनकी व्याख्या, आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण, गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े हैं। ठीक है,
पाई चार्ट, टेबल चार्ट, रेखा चार्ट, इस तरीके से चार्ट आएगा, 5 क्वेश्चन इस पे आधारित होते हैं। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा होता है, जिसकी रीजनिंग मैथ अच्छी होती है उसके लिए बहुत अच्छा है, और अच्छा कर लेते हैं लोग तो इसमें भी 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सूचना और संचार आईसीटी से महत्वपूर्ण बहुत क्वेश्चन है, कंप्यूटर पे आधारित 5 क्वेश्चन आपके आएंगे ये। और इंटरनेट, जो है ईमेल, सब डिश प्रोसेसिंग आदि सारी चीजें, उच्च शिक्षा की जो है डिजिटल पहले, आईसीटी और सुशासन, तो ये भी क्वेश्चन करीब आएंगे आपके। और 9 यूनिट है लोग, विकास और पर्यावरण, यानी इन्वायरमेंट से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं इन्वायरमेंट में, काफी थोड़ा सा इसका लेंदी है थोड़ा सा, लेकिन पढ़ना है आपको, क्योंकि अगर आपको करना है तो थोड़ा सा मेन मेन चीजें इसमें भी पूछी जाती हैं, विकास है, पर्यावरण है, और ये सारी चीजें हैं ये आपको, निर्जातीय क्रियाकलाप, पर्यावरण मानव और पर्यावरण संव्यवहार। ठीक है, आप ध्वनि प्रदूषण क्या है, अपशिष्ट क्या है, ठोस, तरल, तरल, बायोमेडिकल, जोखिमपूर्ण जो सारी चीजें आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक, और जलवायु परिवर्तन, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आयाम क्या है, मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषक जो है उनका क्या प्रभाव है, प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, सौर और पवन ऊर्जा आदि, एनर्जी जो है वो, और मृदा, जल, भूताप, बायोमास, नाभिकीय और वन, ये सारी चीजें, जोखिम और आपदाएं क्या है। ठीक है, जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं वो सारी चीजें इस पे क्वेश्चन आते हैं। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, और सारे ये सब बड़े बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो भी इसमें आते हैं। देखिए, रियो सम्मेलन है, जैव विविधता सम्मेलन है, जो बायोडायवर्सिटी सम्मेलन है, क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस समझौता है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि, ये सारी चीजें, ये बहुत थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसे आपको अच्छी तरीके से करना है, और काफी इंटरेस्टिंग होता है, पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होगी, और अच्छी तरीके से तैयार हो जाता है, क्योंकि इस पे भी 5 क्वेश्चन आधारित आपके आएंगे। ठीक है, 10 यूनिट आपकी है उच्च शिक्षा प्रणाली, हायर एजुकेशन। ठीक है, तो हायर एजुकेशन पे भी क्वेश्चन आपके अच्छे आएंगे, और जैसा कि उच्च अधिगम संस्थाएं, प्राचीन भारत में शिक्षा, स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा का उद्गम कैसे हुआ। ठीक है, और जैसे कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इनकी स्थापना कब हुई, कैसे विकास हुआ, और काफी सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। मुदालियार आयोग कमीशन है, विश्वविद्यालय आयोग की कब स्थापना हुई, राधा कृष्णन आयोग कब आए, ये सारे क्वेश्चन इस पे आधारित क्वेश्चन जो है हायर एजुकेशन पे आधारित होते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, स्थापना कैसे हुई, क्या हुआ, सारी कब हुई, तो ये सारी इस पे चीजें पूछी जाती हैं। सार्जेंट रिपोर्ट है, और काफी चीजें इसमें ये सारी चीजें इसमें कवर हो जाती हैं, काफी चीजें आती हैं, ये भी आपका पार्ट काफी अच्छा है। और जिनके पास मैथ और रीजनिंग जिसकी अच्छी है तो उनके लिए 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से वो कर लेते हैं, लेकिन जिसकी मैथ और रीजनिंग अच्छी नहीं है तो उनके लिए मैं कहूँगी हायर एजुकेशन और शोध और ये सारी जो चीज़ें हैं, पर्यावरण, इन सब पे बहुत ध्यान दें आप। ठीक है, क्योंकि आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। और अगर आपके पास बुक आपने नहीं ली है तो आप बुक जरूर ले लें। ठीक है, देखिए लिखा है ना, प्रत्येक यूनिट से 2-2 अंकों वाले 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इतना ही ये ध्यान दें, 50 आपके क्वेश्चन होंगे और आपके 100 नंबर होंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन और आपके 100 नंबर, तो इस पे बहुत आपको अच्छी तरीके से फोकस करना है और ध्यान से पढ़ाई करनी है। ठीक है, बाकी सेकंड जो आपका पेपर होगा वो 100 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर का, कुल मिला के आपके कितने हो जाते हैं, 300 नंबर का आपका पेपर होता है। ठीक है, और क्वालिफाइंग मार्क्स जो है देखिए, नेट के लिए और जेआरएफ के लिए अलग अलग होता है थोड़ा। जेआरएफ की कट ऑफ काफ़ी अच्छी जाती है, 90 परसेंटाइल से ऊपर जाती है, और इसकी जो नेट की जाती है वो 80 के बाद ये भी जाती है, 80 से शुरू होती है। तो बाकी सब्जेक्ट और पेपर का पैटर्न, जिस समय पेपर हुआ है वो पेपर कैसा आया है, कभी कभी पेपर बहुत हार्ड आता है तो थोड़ा सा मेरिट हल्की सी ऊंची नीचे हो जाती है, लेकिन आपको अपना बना के रखना है। ठीक है, और अगर आपने अभी तक बुक नहीं ली है तो फर्स्ट पेपर के लिए बहुत अच्छी बुक है और बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ सकते हैं, केबीएस की, केबीएस मदान की। ठीक है, तो केबीएस मदान की आप बुक ले सकते हैं, और काफ़ी अच्छी है, और जिनको नहीं भी अच्छे से आती हैं चीज़ें उनको अच्छी तरीके से समझने में बहुत मदद करती है।
अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत अच्छी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, और बाकी प्रैक्टिस सेट आदि, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो अभी देखिए थोड़ा सा टाइम है, दिसंबर में आपका पेपर होना है, तो अच्छी तरीके से लग जाइए, अभी भी आपके पास समय है, 2 महीने का समय अभी आपके पास मिल जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के पेपर थोड़ा सा पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, हिंदी है, इनके थोड़ा सा लेट होते हैं। पहले मैं जो है शुरुआत में पहली बार तो पेपर शायद इन सब सब्जेक्ट के थोड़ा सा बाद में ही होंगे, 10 तारीख के आसपास। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ें, ध्यान से तैयारी करते रहें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कमेंट करिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।